आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि ईद उल अज़हा की तो स्पेशल रेसिपी है। आप लोग ईद उल अज़हा में यह रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। पहले ही दिन अपने मेहमानों को और अपने घर वालों को बना के खिलाएंगे नाश्ते में, तो वो उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे, लेकिन खाना बंद नहीं करेंगे। इतना लजीज और मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ सिद्रा और वेलकम करती हूँ आपको कुकिंग एंड माय लाइफ में। जी हाँ जी जनाब, आज हम बनाने लगे हैं मटन के पाए। इतने लजीज और मज़ेदार कि उंगलियां चाटने पर मजबूर। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में मैंने डाला है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 केजी पाए। 1 केजी से थोड़े से ज़्यादा होंगे, लेकिन 1 केजी से कम नहीं होंगे। ठीक है, इनको मैंने अच्छे से धो लिया था। इनके जो बाल होते हैं वो भी अच्छे से मैंने साफ़ कर लिए थे। तो हमने ऑयल में डालने के बाद हमने इनको अच्छे से बुनाई करनी है। मैंने अभी हाफ़ कप जितना ऑयल लिया है। ठीक है, अच्छे से हमने इनकी बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करेंगे कि इनका कलर चेंज हो जाए। शुरू की स्टार्टिंग की वीडियो थोड़ी सी मेरे से स्किप हो गई, जब ऑयल डालना था या लहसुन अदरक का पेस्ट, तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। हम बाज़ारी मसाले वाले डब्बे यूज़ नहीं कर रहे, हम घर के मसालों से बनाएंगे और झटपट इंशाल्लाह इतना मज़ेदार होगा कि खाते ही रह जाएंगे। तो थोड़ा सा हम नमक डालेंगे ताकि हमारा जो है पाए में अच्छे से थोड़ा सा नमक का टेस्ट भी आ जाए, अच्छा लगता है इसमें। तो मैंने जो है 1/4 टीस्पून के आसपास मैंने नमक डाला है। तो इसी तरीके से हमने इसकी फुल अच्छे से बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। तकरीबन हमने 1.5 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई की है। तो ये बुनाई करने के बाद ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर भी तो ब्राउनिश सा हो गया है। अब हम डालेंगे प्याज। डालूँगी मैं 2 छोटे साइज़ के मैंने प्याज लिए। इसमें मैंने डाल दी हरी मिर्चें 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें डाल दी और इनको चॉप कर लिया। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप प्याज को छोटा छोटा करके डाल दें और इसके अलावा मिर्चों को भी कूट के डाल दें। ठीक है, तो ये डालने के बाद हम अच्छे से इसकी फिर से बुनाई करेंगे। बहुत अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है, क्योंकि हमने बाद में बुनाई नहीं करनी। जो भी बुनाई करेंगे हम फर्स्ट में करेंगे। तो इतनी बुनाई करेंगे कि प्याज का जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। देखिए यहाँ पर प्याज भी लाइट से ब्राउन हो चुके हैं और इसके अलावा पाए भी हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम कुछ मसाले जात डालेंगे इसमें। नमक हस्बे ज़ायक़ा 1/4 टीस्पून हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा हम डालेंगे गरम मसाला थोड़ा सा और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी। ये सारा हमने डाल देना है और फिर इसको अच्छे से फिर से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। और पानी हमने थोड़ा सा डालना है ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मसाले को अच्छे से बुनाई करेंगे तभी हमारे खानों में जायका आएगा। तो पानी थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून के आसपास मैंने पानी डाल दिया। तो देखें, ये देखें माशाल्लाह मसाले डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसकी और अच्छे से बुनाई करेंगे। और इस बुनाई करने के दौरान जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे दुआओं में भी याद रखें, क्योंकि मुझे आप लोगों की दुआओं की, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग दुआएं करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे, तभी हम लोग अच्छी वीडियोस आपके लिए लाया करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसकी हमने बुनाई कर ली है। तकरीबन 1 मिनट से ज़्यादा हो चुका है मुझे बुनाई करते हुए। आपने मसाले को बिल्कुल भी जलने नहीं देना
जब चलने लगे तो आप थोड़ा सा पानी डालें, जैसे मैं डाल रही हूँ इसी तरह डालते जाएं और इसकी अच्छे से भुनाई करते जाएं। यकीन माने इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी कि दिल कर रहा था कि बस जल्दी से बन जाए और हम लोग नान के साथ मज़े मज़े ले के खाएं। दही डालेंगे, 1 कप जितनी दही डाल देंगे और दही डालने के बाद हमने इसकी थोड़ी सी और भुनाई करनी है। तो आप लोग कह रहे होंगे कि मुस्तकिल हम लोग बुनाई करते हुए ही जा रहे हैं, तो बुनाई तो वही करनी ही है ना, तभी हमारे खानों में जायका आएगा। हमने बाद में बुनाई नहीं करनी, क्योंकि हम फर्स्ट में बुनाई कर रहे हैं। कुछ लोग बाद में भी बुनाई करते हैं, लेकिन हम फर्स्ट में ही इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं जो है टेस्ट कर रही थी कि नमक ठीक है या नहीं। दही डालने के बाद बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करेंगे कि हमारा जो है ऑयल ऊपर आ जाए और बहुत अच्छे से हमारी बुनाई हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह ऑयल भी ऊपर आ चुका है, बहुत अच्छे से हमारी बुनाई हो चुकी है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही प्यारी लुक है और बहुत ही प्यारा कलर है। तो देखिए माशाल्लाह, जिसकी इतनी लाजवाब कलर हो और इतना लाजवाब टेस्ट हो तो उसको तो खाने का मन ही करता है ना। दही डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट हमने अच्छे से बुनाई की। देखिए माशाल्लाह से ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। 1 कप पानी डालेंगे, दूसरा कप डालेंगे पानी का, 2 कप हम डाल चुके हैं और 3 कप और इसके बाद 4 कप। 4 कप डालने के बाद हाफ़ कप हम और पानी डाल देंगे, क्योंकि हमने पाए को गलाना है अच्छे से, तो इसलिए हम पानी ज़्यादा डाल रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने डाल के ना हमने फिर उसके बाद कवर कर देना है प्रेशर कुकर को। 11 मिनट के लिए हम इसको सीटी देंगे। 11 मिनट के बाद मैं आपसे मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो चलें, मिलती हूँ आपको 11 मिनट के बाद। प्रेशर कुकर को मैंने खोल लिया था और फिर मैंने इसको डाल दिया एक पतीले में या पैन में, आप डाल दें। और देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह, हमारे पाए जो हैं वो इतने मज़ेदार तैयार हो चुके हैं। ये देखें इतने अच्छे से गल चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो पाए जो हैं वो ज़्यादा गले हुए हों तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि नरम नरम हो जाते हैं तो ज़्यादा मज़ा देते हैं। तो देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। ये मैं अब इसको टेस्ट करूँगी, लेने के बाद इसको टेस्ट कर लूँगी। बहुत मज़ेदार, सच्ची बात है, इतना मज़ा आया मुझे खाने के बाद, तो लाजवाब था, लाजवाब। तो हमें जितना शोरबा चाहिए हम उतना ही शोरबा रखेंगे। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा शोरबा चाहिए तो मैंने उतना ही बना लिया है। देखिए हम इसमें जितना ज़्यादा शोरबा होगा उतने ही पाए लजीज और मज़ेदार होंगे। हमें भुना भुना टाइप नहीं बनाना। तो अब मैं रख दूँगी इसको एक साइड पे, और यहाँ पर मैंने लेना है एक छोटा पैन, क्योंकि अब हम लगाने लगे हैं इसमें तड़का। इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि फर्स्ट में हमने ऑयल थोड़ा कम डाला था, हाफ़ कप। अब हम डालेंगे इसमें ऑयल, तकरीबन मैं 4 या 5 टेबल स्पून जितना डाल दूँगी, क्योंकि हमें पाई में जो है वो ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ऑयल डालने के बाद हम इसको गर्म होने देंगे थोड़ा सा, और इसी दौरान मैं इसमें डालूँगी ऑयल। जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे ब्लैक ज़ीरा, 1/4 टीस्पून के आसपास में डालूँगी। ज़्यादा नहीं डालना, हमने थोड़ा सा ही डालना है। ठीक है, तो ब्लैक ज़ीरा हमने डालने के बाद हम इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे, सौटे करेंगे इसको। और इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी। जी हाँ, इससे जायका तो इतना मज़ेदार और लजीज हो जाता है सालन का कि बस मज़ा ही दोबारा हो जाता है। तो मैंने डाला है 1/4 टीस्पून के आसपास कसूरी मेथी डाली है। तो इसको भी हम हल्का सा सौटे कर लेंगे। फ्राई हुए हुए प्याज डालेंगे हम, फ्राई हुए हुए प्याज, और अगर आपके पास ना पड़े हों तो आप थोड़ा सा एक छोटा सा प्याज लेके फ्राई कर लें। ठीक है, या फिर इसी ऑयल में फ्राई कर लें। तो मेरे पास पड़े हुए थे तो इसलिए मैंने पहले से फ्राई नहीं किया। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है बिल्कुल 1/4 टीस्पून से भी कम डाली है। और ये देखें ये अच्छे से सौटे हो चुका है। तो अब हम डाल देंगे, क्या ही बात है, लाजवाब हमारा मज़ेदार सा
हमारे मज़ेदार से पाए तैयार हो चुके हैं। तो हमारा पुराना ही ये सिस्टम है कि हम लोग जो है तड़का जब लगाते हैं, दाल को लगाएं या किसी भी चीज़ को, तो हम उसमें फिर दोबारा से सालन को डालते हैं और फिर वो वापस हम पैन में डाल देते हैं। तो देखें माशाल्लाह तबारकल्ला, इतने लजीज़ और इतने मज़ेदार ईद उल अज़हा के स्पेशल ब्रेकफास्ट में बनाएं या डिनर में या लंच में, लेकिन ब्रेकफास्ट में तो इतने लजीज़ लगते हैं कि बस क्या ही बात है। नान के साथ खाएं आप तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा मुर्गा है वो भी बहुत शोर कर रहा है। तो अब हम डालेंगे इसमें कुछ थोड़ी सी धनिया, ऊपर से कुछ डाल देंगे, बाकी आप अलग से रख लें। तो जिसने जितना डालना होगा वो डाल लेंगे। थोड़ी सी धनिया डालने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दूँगी, छोटी छोटी बारीक बारीक कटी हुई, ठीक है, वो डालेंगे हम। माशाल्लाह तबारकल्ला, हमारा मज़ेदार सा पाए हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम प्यारा सा बाउल लेंगे और उसमें हम करेंगे डिश आउट। तो इसी तरीके से आपने डिश आउट कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। और वैसे तो हर घर में सबको ही पता होता है, ख़वातीन को, सब लोग बहुत मज़ेदार के खाने बनाते हैं। मेरी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह, हमने डिश आउट कर लिया है, बहुत ही हसीन लग रहा है। थोड़ी सी ऊपर से धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पहले भी डाल चुके हैं, ठीक है। थोड़ी सी डालने के बाद हमने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देनी है। हरी मिर्च का तो वैसे भी जायका इतना मज़ेदार लगता है कि बस बहुत ज़्यादा खाने को दिल करता है। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ब्राउन हुई हुई प्याज, और ऑप्शनल है, आप ऊपर से डालें या ना डालें, लेकिन ये भी बहुत मज़ा देती हैं। तो ये भी आप ब्राउन करके रख लें तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, ठीक है। तो देखें माशाल्लाह तबारकल्ला, क्या ही लुक है और क्या ही बात है मटन के पाए की। तो आप ईद उल अज़हा में सुबह के नाश्ते में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों को मज़े के खाने खिलाइएगा और मज़े इंजॉय कीजिएगा। तो जनाब, मिलती हूँ आपको कल एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।